हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब सही होंगे। आज हम वर्कशीट नंबर 48 पर चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक है डेटा कलेक्शन, आंकड़ों का संग्रह। है क्या ये आंकड़े और हम क्यों यूज़ करते हैं इन्हें और इन्हें कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। बच्चों, किसी भी चीज़ के जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको डिस्क्राइब करना, वो क्या कहलाया जाता है? आंकड़ा। ये हर जगह पाया जाता है। आप कहीं पे भी देख लें, किसी भी चीज़ को देख लें, वह हर जगह हम उसका आंकड़ा इकट्ठा कर सकते हैं। दो तरीके के आंकड़े होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम उसकी क्वालिटी बताते हैं और इसमें नंबर नहीं होता, सिर्फ क्वालिटी बताई जाती है। जैसे इस गुलाब के फूल को देखकर कहा, व्हाट अ लवली फ्लावर, कितना प्यारा फूल है, ये लाल रंग का है। इसकी जो खुशबू है वो हर किसी को जो है अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ जो है खिंचाव लाती है इसकी खुशबू। क्वालिटेटिव आंकड़ा हमें जो है इस काम भी आता है कि हम उसे क्लासिफाई या कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि अब ये पौधे हैं, एक छोटा है, एक मीडियम आकार का है और एक जो है बड़े आकार का है। ऐसे ही हम कपड़ों के केस में भी डेटा जो है आंकड़ा इकट्ठा कर सकते हैं, कौन सा छोटा, बड़ा और सबसे बड़ा साइज का है। क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन देता है। क्वांटिटेटिव डेटा में दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट जो है वो क्या होता है, वो होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं होती हैं उसमें। जैसे कि ये एक गुलाब का फूल है, एक, ठीक है, नंबर है यहाँ पे, राइट। अब जो है इसमें 20 जो है वो पत्तियां हैं इसकी, जो इस तो देखिए, आप देख रहे हैं इन आंकड़ों में हम संख्याओं का प्रयोग कर रहे हैं, अंकों का प्रयोग कर रहे हैं। कंटिन्यूअस आंकड़े में जो है वो रेंज आगे भी जा सकते हैं, वो होल नंबर नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। जैसे हाइट है, किसी भी इंसान की हाइट जो है वो पूर्ण संख्या हो भी सकती है और नहीं भी। और जैसे देखिए स्केल, स्केल से माप जो है वो पूरा भी पूर्ण संख्या भी हो सकता है या पॉइंट्स में भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे हम डेटा करते क्यों हैं इकट्ठा? हम जो है डेटा कुछ एनालिसिस करने के लिए करते हैं, आगे की प्लानिंग्स करने के लिए करते हैं। अब आई बात डेटा इकट्ठा कैसे करते हैं, तो चलो वो भी देखते हैं। दो तरीके हैं, प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा वह होता है जिसे आप खुद कलेक्ट करते हैं किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, जैसे कि फास्ट फ्रेंड्स का बर्थडे लिस्ट बनाना, जिससे कि उनके बर्थडे पे, स्पेशल डे पे उनको विश किया जा सके। नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लासरूम, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं और कितने पौधे जो हैं आपकी लोकेलिटी में लगाए गए हैं। तो ये सारे आंकड़े क्या हुए? प्राइमरी डेटा, प्राथमिक आंकड़े। गौण आंकड़ा वह होता है जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं उनसे जिन्होंने पहले से ही आंकड़ा जो है इकट्ठा किया होता है। जैसे कि कितने रन्स जो है विराट कोहली ने बनाए हुए हैं, तो ये आंकड़ा पहले से ही जो है क्रिकेट कमेटी ने बना रखा होता है। ऐसे ही हमारे शहर में 10 साल में रेनफॉल कितनी पड़ी, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही हमें बता सकता है, उन्हीं से हम कलेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। तो चलो बच्चों, अब जो है हम वर्कशीट पे करते हैं चर्चा। हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आंकड़ों का संग्रह। ठीक है बच्चों, आपने अपनी कक्षा में अपने टीचर को रजिस्टर पर रोज की जो है उपस्थिति जो है, अटेंडेंस जो है वो देखा होगा कि मार्क करते थे। बेटा, आपको पता है आज भी आपकी अटेंडेंस मार्क होती है। कैसे पता चलता है टीचर्स को? दिमाग में आ रहा होगा ना आपको। तो बेटा, जो आप काम करके भेजते हैं, जो भी टीचर कहती हैं, कई बार आपको गूगल फॉर्म भरने के लिए देते होंगे, कोई टेस्ट असाइनमेंट आपके होते हैं, यूटीज़ होते हैं, है ना?
तो उस माध्यम से जो भी बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, वर्कशीट्स का हो, फॉर्म्स का हो, टेस्ट का हो, तो उस बच्चे की अटेंडेंस जो है टीचर्स लगा लेते हैं। या प्रत्येक टेस्ट अथवा परीक्षा के बाद आपके द्वारा प्राप्त अंकों को अंकित करते हुए अवश्य ही देखा होगा। और आपने देखा होगा पहले जो है जब टेस्ट होते थे या एग्ज़ाम्स होते थे तो टीचर्स अपनी डायरी में मार्क्स लिख लेते हैं ना आपके, तो वो भी आपने देखा है। तो इसी प्रकार आपने क्रिकेट के स्कोर बोर्ड को भी अवश्य देखा होगा। देखते हो ना, आईपीएल मैच चल रहे हैं आजकल, तो ज़रूर आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और जो है और इस टाइप का जो आपका ये देखो ये स्कोर बोर्ड है, इस तरीके से आप देखते भी होंगे। प्रत्येक जो है बॉलर का नाम आ जाता है, ठीक है ना, क्रिकेटर का नाम आ जाता है, कौन से बॉलर ने जो है कितने ओवर्स जो हैं बनाए दिए, ठीक है, कितने ओवर पे जो है वो जो कितने ओवर जो है गेंद फेंकी है और मेडन ओवर कितने दिए हैं, मतलब बिल्कुल कोई रन नहीं बनने दिया, कितने रन उसने दिए हैं। अगर ए बॉलर ने जो है 10 ओवर जो है उसने बॉल फेंकी है और उसने 40 रन दिए हैं किसी को, और विकेट कितनी ली है उसने, तो ये सारा जो है आपने देखा होगा। हर जो है बैट्समैन का हो चाहे जो है बॉलर हो, दोनों के जो है रिकॉर्ड्स इस तरीके से अंकित किए जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे जो है एक स्कोर बोर्ड जो है यहाँ पे दिखाया गया है। आप बच्चों ये भी जानते हैं कि खेल में कौन जीता या कौन हारा, केवल यही सूचना स्कोर बोर्ड पर अंकित नहीं की जाती। स्कोर बोर्ड से आप खेल के बारे में कुछ और अति उपयोगिताएं जो हैं वो भी प्राप्त कर लेते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं जो भी आपको महत्वपूर्ण होती हैं आपके लिए, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितना समय लिया। आप देखते हैं ना मैन ऑफ द मैच मिलता है, तो वो मैन ऑफ द मैच जो है कैसे घोषित किया जाता है, इन स्कोर बोर्ड के हिसाब से पूरा एक एक जो है स्कोर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। किसने कितने टाइम में कितने रन बना लिए, कितने ओवर्स में कितनी गेंदें फेंकी, और जो है कितने मेडन ओवर गए, कितने जो हैं उसने विकेट लिए, ये सब चीज़ों का एक एक जो है आंकड़ा जो है वो इकट्ठा किया जाता है, संग्रह किया जाता है। और कितनी गेंदों का उसने, जैसे बैट्समैन है तो कितनी गेंदों का उसने सामना किया। प्रतिदिन हमें तथ्यों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, आलेखों आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं भी देखने को मिलती हैं। आपने देखे ना कई बार ग्राफ बनाए होते हैं, कई बार बताते हैं कि एक बॉलर ने जो है पहले ओवर में तो इतने रन्स दिए, दूसरे ओवर में उसका बढ़ गया तो ग्राफ भी बढ़ता हुआ दिखा देते हैं, फिर कभी जो है बिल्कुल ज़ीरो का दिखाते हैं। तो इस तरीके से सारी जो हैं ये हम जो है आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताने के लिए, ठीक है। तो एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं, डाटा, आंकड़ा। आपको अभी मैंने जो है पहले समझाया भी हुआ है ना। अर्थात आंकड़े जो हैं संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है। पहले जो है, और बेटा जो है इन आंकड़ों को इकट्ठा करने पर क्या होता है, फ्यूचर की प्लानिंग्स बनती हैं, कैसे जो है एनालिसिस होती है, प्लानिंग्स होती हैं कि आगे हम कैसा करें, अगर ये चीज़ ऐसे ही चल रही है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, तो उस तरीके से फिर आगे की प्लानिंग होती है। अगर अच्छा चल रहा है तो इसे और कितना अच्छा, बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है, अगर अच्छा नहीं चल रहा तो क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए जिससे कि जो है जैसे अब कोरोना का ही है ना,
जो है अगर मान लीजिए अब क्या हो रहा है आजकल लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बेपरवाह होते जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, तो बार-बार जो है वो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं भई जब टेस्टिंग्स होती हैं कि कितने जो हैं प्रतिदिन की टेस्टिंग कितनी हुई और उनमें से कितने जो हैं संक्रमित हैं। फिर उन बेसिस पे क्या प्लानिंग की जाती है भई ऐसे-ऐसे जो है अब आप देखते हैं कई बार जो है हमारे जो है खूब फ़ोन पे भी मैसेजेस आते हैं कि आपको इन कोई भी आप कॉल करते हैं तो आप देखते हैं पहले से ही सूचना चलती आती है कि आप लोग जो है ये मास्क लगा के रखें, बार-बार हाथ धोएँ ये तो आगे की प्लानिंग करी जाती है कि कैसे बार-बार नॉकिंग की जाए, कैसे लोगों को बार-बार मोटिवेट किया जाए। तो ये जो है सब क्या चीज़ें किसके बिहाफ़ पे किया जाता है? आँकड़ों के आधार पर। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित के जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। अपने दैनिक जीवन में आपने संख्याओं, आकृतियों, नामों इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार की सारणियां देखी होंगी। ये सारणियां हमें आंकड़े उपलब्ध कराती हैं। देखिए ना कई सारे। आइए अब आंकड़ों के संग्रह से संबंधित हम अपनी समझ को और बेहतर बनाने के लिए कुछ एक्टिविटी करते हैं। जैसा कि पहली एक्टिविटी है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 20 विद्यार्थियों की लंबाई सेंटीमीटर में के आंकड़े संग्रह करके एक तालिका बनाइए। आपको जो है अपनी ही क्लास के किसी 20 विद्यार्थियों की जो है वो लंबाई जो है इकट्ठी करनी है, उसका आंकड़ा इकट्ठा करना है। अब आप सोचोगे कि कैसे करें? आजकल तो हम स्कूल जा नहीं रहे, लेकिन आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं या आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, है ना? अपने फ्रेंड्स को कॉल करके कर सकते हैं ना, तो हो जाएगी ये एक्टिविटी, है ना इंटरेस्टिंग। इससे क्या होगा, आप लोग अपने फ्रेंड से बातचीत भी कर पाओगे, है ना? थोड़ा हंसी ठट्टे जिसे आप थोड़ा मिस कर रहे हैं वो भी काम कर पाएंगे। तो ये एक्टिविटी आप ज़रूर करिएगा। अब आई बारी क्रियाकलाप 2 की। अपनी ऑनलाइन कक्षा में पिछले 1 सप्ताह में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या के आंकड़े संग्रह करके एक तालिका बनाइए। अब आप देख रहे हैं कि आपकी जो है आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, गूगल मीट वगैरह पे हो रही है ना, आपके टीचर्स क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन सारे के सारे बच्चे नहीं आते, आपके सारे फ्रेंड्स नहीं आ पा रहे, चाहे किसी भी कारणवश से। तो अब जो है आपको तालिका बनानी है कि कौन से दिन जो है कितने बच्चे जो हैं वो एब्सेंट रहे। अब बेटा ये तो जो है आंकड़ा आप रोज का इकट्ठा नहीं कर रहे, आप तो नहीं कर रहे ना ये, लेकिन कौन कर रहा है इस चीज का इकट्ठा जो है डेटा कलेक्ट? कौन नोटिस कर रहा है इस चीजों को? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, आपकी मैडम या आपके सर। वो रोज जो है नोट करते हैं कि उनकी क्लास में कितने बच्चे जो हैं वो एब्सेंट हैं और वो कौन कौन से हैं, तो वो सारा जो है डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है इस क्रियाकलाप को करने के लिए अपने टीचर की मदद ले सकते हैं। आपको किसी से सहायता इसमें लेनी पड़ेगी, राइट? अब देखिए बेटा, पहले क्रियाकलाप में आपने स्वयं अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया। इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़े को प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डेटा कहा जाता है। आपको मैंने अभी पहले भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, है ना? तो देखो बेटा, इस तालिका में भी क्या है कि आप जो 20 विद्यार्थियों के 20 का तो कोई भी ले सकते हैं आप 20, है ना? तो ये कहीं जो है लंबाई वगैरह हाइट वगैरह तो कहीं नोटेड होती ही नहीं, 20 कोई भी विद्यार्थी हो सकते हैं। तो आपने कोई भी जो है वो विद्यार्थियों का जो आंकड़ा लंबाई का लिया है वो खुद लिया है ना, किसी और से मांगा नहीं।
तो ऐसे डेटा को जिसे हम खुद करते हैं, जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, खुद करते हैं, ऐसे डेटा को हम कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा, प्राइमरी डेटा। ठीक है बेटा। अब दूसरे क्रियाकलाप में कि कौन से दिन कितने बच्चे जो हैं एब्सेंट रहे, वो अभी अभी हमने डिस्कस किया ना। किससे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ रही है? टीचर से, है ना। तो ये डेटा जो आप कलेक्ट करेंगे, ये खुद नहीं कर रहे, आप करेंगे तो खुद, लेकिन हेल्प किसकी लेनी पड़ रही है? टीचर की लेनी पड़ रही है। ठीक है। तो ये कैसा डेटा हो गया आपका? गौण आंकड़े, सेकेंडरी डेटा। तो दूसरे क्रियाकलाप में आप यह सूचनाएं अपने विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड, जिसमें ये सूचनाएं पहले से ही एकत्रित हैं, से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गए सेकेंडरी डेटा। चलो, अब प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा तो पहले एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए हैं उससे भी हो गया, और वर्कशीट से भी हमने समझा, है ना, एक्टिविटी बेस्ड। चलो कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, उन आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। तो बोलो बेटा, कौन से एकत्रित कर सकते हैं? क्या कहा? हाँ, हम जो है सबके जो है बर्थडे की लिस्ट इकट्ठी कर सकते हैं ना, जिससे कि जो है हम उनके स्पेशल डे पे उनको जो है विश करें सबसे पहले, है ना। अच्छा लगेगा ना सामने वाले को भी। यस। तो आप जो है बर्थडे की लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? कि आपकी लोकेलिटी में कौन से घर ने कितने पौधे लगाए, ठीक है, महीने में कितने पौधे लगाए, इस चीज़ की जो है आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डेटा जो है आप कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, है ना। आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं पहले भी, और 2 उदाहरण अभी मैंने आपको दे दिए। आप अपने जो है घर में सबकी हाइट भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है। किसका कितना वेट है वो भी चेक कर सकते हैं, उसका भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप कोई भी 2 उदाहरण लेकर के अपने जो है उसका डेटा कलेक्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। मतलब कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है, उसमें हमें कैटेगराइज करना है। तो पहला है, कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूतों का नाप। अब आप एक बात बताइए बेटा, जूतों का नाप कहीं और से मिलेगा क्या? नहीं ना। क्या करेंगे? ये तो आप खुद अपने फ्रेंड्स को कॉल करके पूछेंगे कि भाई आपके जूते का नाप कौन सा है, आपको कौन से नंबर का पैर जो है आता है ना। तो ये क्या हुआ बेटा? ये हो गया प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक आंकड़ा। राइट। हम जो है इसको पी से भी डिनोट कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा। ठीक है। अब है सेकंड पार्ट, अपने किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह। अब बेटा आपने अपना जो है कोई भी जो 20 फ्रेंड्स हैं उनका ब्लड ग्रुप जानना है। बेटा ये ब्लड ग्रुप कैसे, फ़ायदा क्या होगा आपको पता है? इसका फ़ायदा, इसका लॉन्ग लास्टिंग फ़ायदा होता है। मान लीजिए आपको आपके किसी फ्रेंड को नीड हो, या आपके अपने परिवार में भी कोई हॉस्पिटल में हो और उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो अगर जिस ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है वो आपके पास अगर फ्रेंड्स का नेम के साथ उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो एकदम से आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो ना। जो ब्लड ग्रुप चाहिए होगा, अगर वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में होगा, आपके इस आंकड़ों में होगा, तो आप उसको डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो, है ना। जिससे कि वो जो है अगर ब्लड डोनेट करना चाहें तो डोनेट कर सकते हैं, है ना बेटा। तो ये जो है ब्लड ग्रुप्स डोनेट, ये जो डेटा है ये बहुत बहुत हेल्पफुल है बेटा। ठीक है। तो ये क्योंकि आप खुद कलेक्ट करेंगे तो ये भी क्या हो गया बेटा? प्राइमरी डेटा, प्राथमिक आंकड़ा। मैं बेटा प्राथमिक आंकड़े को पी से डिनोट कर रही हूँ, राइट।
आपके कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या। ये भी बेटा कहीं से जो है आपको कल इंफॉर्मेशन नहीं लेनी। ये भी इंफॉर्मेशन आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड्स को कॉल करोगे, आप उनसे पूछोगे आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, है ना। हर बच्चे को आप ही खुद करोगे कलेक्ट, वो जो है फ़ोन कॉल करके, या वैसे पूछ सकते हो, राइट। व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो किसी भी अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, पर्सनल चैट करके। तो ये भी क्या हो गया बेटा, प्राथमिक आंकड़ा, क्योंकि ये आंकड़ा आपको किसी और से नहीं लेना, आप खुद पूछ के कर रहे हो, राइट। अब अगला है, गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक। अब बेटा इसका जो है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल सकती है, एक टीचर से, स्कूल के रिकॉर्ड में, क्योंकि जब टीचर ने टेस्ट लिया होगा तो मैथ्स के टीचर ने एकदम से जब टेस्ट चेक कर लेते हैं तो साथ के साथ वो क्या बना लेते हैं, लिस्ट देखी है ना आप लोगों ने, यस। तो ये जो है इंफॉर्मेशन आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, टीचर से, स्कूल की रिकॉर्ड से। तो इसलिए ऐसे टाइप का डेटा कौन सा हो गया आपका, गौण आंकड़ा, ठीक है बेटा, मतलब सेकेंडरी डेटा, क्योंकि आपको ये आप जो है इसमें किसी और से मदद ले रहे हैं, राइट। किसी और ने पहले से आंकड़ा इकट्ठा किया हुआ है, उससे आप मदद ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस समझना बेटा, पहले किसी ने आंकड़ा इकट्ठा किया हुआ है, उससे लेना वो है सेकेंडरी डेटा, गौण आंकड़ा। और जब आप डायरेक्ट किसी से कॉल करके खुद पूछ रहे हैं, डायरेक्ट किसी से संपर्क करके खुद जो है आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी डेटा, प्राथमिक आंकड़ा। अब हुआ नेक्स्ट है बेटा, वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। अब देखो बेटा, 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। अब बेटा हर स्कूल जो है क्या करता है, जितने पौधे लगाता है ना, तो वो उसकी संख्या भी नोट करता है, ठीक है। ये आपको बात मालूम है ना कि हर कोई विद्यालय, चाहे बच्चे लगाते हैं या विद्यालय लगाता है, तो कितने पौधे उसने लगाए वो पूरा का पूरा जो है नोट करता है। तो अब क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए आपको 100 विद्यालयों में आप खुद तो नहीं कॉल कर करके पूछोगे, उन्होंने पहले से ही नोट कर रखा है। उन्होंने पहले से ही जो नोट कर रखा है उसी इंफॉर्मेशन को आप खुद लिख रहे हो, ठीक है। तो वो ये भी क्या हो गई बेटा, गौण आंकड़ा हुआ ना, सेकेंडरी डेटा, क्योंकि आप उन्हीं की इंफॉर्मेशन, जो उन्होंने पहले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है, उसी से आप जो है इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया बेटा, गौण आंकड़ा, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस से, क्योंकि सेकेंडरी डेटा है, ये गौण आंकड़ा है, राइट। तो आशा है बेटा आपको इस वर्कशीट के माध्यम द्वारा और जो मैंने पहले आपको एग्जाम्पल्स दिए उन सब के द्वारा ये प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज की चर्चा बस यहीं तक। अपना ख्याल रखना, बार बार जो है साबुन से हाथ धोना बेटा, और जो है दूरी बना के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और हमेशा जो है मास्क लगा कर रहना। फिर मिलते हैं, बाय बाय।